फिर से हम आपको इस पाम संडे का विश करना मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों के लिए पाम संडे आशीष का कारण बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी के लिए ये दिन ब्लेसिंग्स का कारण बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी दुआ है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आप उसकी आशीष को ग्रहण करके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहाँ से जाएं और आप यहाँ से जाएं तो उसका अभिषेक को प्राप्त करके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ आप सभी का कि आप यहाँ पे आए उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आज सारा संसार इस पर्व को मना रहा है, कई जगहों पे अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। कई चर्चेस में इस तरीके से आयोजन किए जाते हैं कि वहाँ पे जो अंदर आने का एंट्रेंस होता है वहाँ पे खजूर की डालियाँ बिछा दी जाती हैं। कई जगहों पे रैलियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ, सब अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान देने जा रहा था उसके पहले कदम को हम समझने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज वो दिन था जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर क्या कर रहा था? प्रवेश कर रहा था। आज वो दिन था जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, इसके बाद का जो भी दिन है हमारे रिजरेक्शन डे तक के, चाहे हम इसके बाद मंडे की बात करें जो होली मंडे के रूप में हम जानते हैं, और मैं आपको बताना मांगता हूँ कई जगहों पर इन दिनों को अलग अलग नामों से दिया गया है। चाहे हम होली मंडे की बात करें, होली ट्यूसडे की बात करें, स्पाई वेडनेसडे की बात करें, या उसके आगे हम मॉन्टी थर्सडे की बात करें, या हम गुड फ्राइडे की बात करें, या उसके बाद हम ब्लैक सैटरडे की बात करें, या हम अंत में रिजरेक्शन डे की बात करें। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये 7 से 8 दिन होते हैं जैसे, और मैं आपको बता रहा हूँ इन हर एक दिनों का एक अपना महत्व है। आज के दिन जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया है, और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था और तो इतनी बातें इस वचन के माध्यम से निकल के आई हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ को कहाँ से कनेक्ट करूँ और किस चीज़ को कहाँ पे मैं बोलूँ। क्योंकि मैं आपको बताना मांगता हूँ ये अगर हम कहें कि 1 घंटे में समाप्त किया जा सकता है आज का वचन, तो वो संभव नहीं है। हम कहें 2 घंटों में समाप्त किया जाता है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो दिन है ये कहने को तो साधारण घटनाएँ घट रही थी, कहने को तो ये साधारण घटनाएँ थी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर प्रवेश किया, लोगों ने उसका वेलकम किया, लेकिन इसके पीछे कई भविष्यवाणियां थी जो पूरी होती चली आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड। कई सारी चीज़ें थी जो आपस में कनेक्शन को दिखा रही थी। और मैं आपको बताना मांगता हूं ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये काफ़ी असाधारण बात थी कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था उसके आने से 4 साल पहले कुछ भविष्यवाणियां हुई थी जो उस दिन क्या हो रही थी? पूरी हो रही थी। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये जो 8 दिन हैं, चाहे हम आज की बात करें, मंडे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें, वेडनेसडे की बात करें, गुड फ्राइडे से लेके हम आप ईस्टर तक की बात करें, रिजरेक्शन डे तक की बात करें, ये वो कुछ दिन थे जिन दिनों कई भविष्यवाणियाँ एक साथ पूरी होना शुरू हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये सारे दिन, और मैं आपको बताना मांगता हूँ आज का जो डे है वो डे 1 है। ईस्टर तक के लिए जाने के लिए आज जो डे है वो डे 1 है, वो पहला दिन है जिस दिन हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं, और आज से एक एक दिन कर हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये जो पहला दिन होता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जो डे 1 होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये जो डे 1 है ये कई जगहों पे बाइबल में आपस में कनेक्टेड है। ये जो डे 1 है ये आपस में कई मायने को रखता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ आज वो दिन है जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ जिस तरीके से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस वचन को दिया है, जिस खूबसूरती के साथ दिया है, मैं दुआ है मेरी कि मैं उसी खूबसूरती के साथ आपको समझाने पाऊँ। क्योंकि कई चीज़ें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे जहन में डाली हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ अगर हमें इसे समझना है, जिस संसार की सृष्टि को समझना पड़ेगा। अगर हमें समझना है कि डे 1 की शुरुआत कहाँ से हुई, आज जो डे 1 है वो संसार की डे 1 से जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। संसार के सृष्टि के डे 1 से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना मांगता हूँ आज वो पहला दिन था जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ संसार की सृष्टि, कोई बताएगा किस प्रकार से हुई? सबसे पहले खुदावंद परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले उत्पत्ति किताब पहला अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है? उजियाला हो। कलाम इस प्रकार से बताता है कि पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ी हुई थी? सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी। और उसके ऊपर क्या? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। पृथ्वी कैसी पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर कौन था? परमेश्वर का आत्मा था। और परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। हमें रिपीट करना है तब हम सीखेंगे। जिस प्रकार से खुदावन ने हमें सिखाया, मेरी दुआ है कि मैं आपको सिखाने पाऊँ। सबसे पहले पृथ्वी क्या बनी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। उसके बाद खुदावन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। परमेश्वर ने सूरज को बनाया। परमेश्वर ने क्या पहले दिन सूरज को बनाया? नहीं बनाया। परमेश्वर ने चांद को बनाया? नहीं बना। परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। उजियाले के बारे में परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने एक नहीं कहा कि आओ सूरज को बनाते हैं, आओ चांद को बनाते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। वहाँ पर परमेश्वर तो मौजूद था, पवित्र आत्मा ही मौजूद थी, लेकिन एक शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो कौन था?
परमेश्वर यीशु मसीह नहीं था। और अगर हमें इस बात को समझना है कि वो जियाला कौन था, तो उसके लिए मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं कौन हूं, जगत की ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो वक्त जब परमेश्वर ने बोला जियाला हो, तो वहां पर सबसे पहले खुदाम प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सारा संसार रचने से पहले खुदाम प्रभु यीशु मसीह वहां पे आ गया। और मैं आपको बताना मांगता हूं, आज हमें और आपको भी समझने की जरूरत है। वहां पर अंधकार पड़ा हुआ था, वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं वहां पे कौन आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे कौन आ गया, उजियाला आ गया, जो कि कोट करता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में लिखा हुआ इस प्रकार से, मैं कौन हूं, जगत की ज्योति हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो ज्योति हमारे और आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं, यहाँ पर यरूशलेम में भी परमेश्वर जो खुदा प्रभु यीशु मसीह है, वो एक ज्योति के रूप में एंटर कर रहा था, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से कलाम बताता है कि काफी अंधकार फैला हुआ था। जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहां के जो राजा थे, जो राजा लोग थे, जो महाराजाओं लोग थे, वो अपने शासन को वहां पे चलाते थे। वो अपने तरीके से लोगों पे अत्याचार करते थे, अपने हिसाब से रोमी साम्राज्य वहां पे साम्राज्य को चलाता था। और मैं आपको बताना मांगता हूं, पहला अंधकार तो ये हो गया जो यरूशलेम में पड़ा हुआ था। दूसरा अंधकार इस प्रकार से था कि वहाँ पे कुछ धर्म के गुरु लोग थे, तो कुछ धर्म के गुरु लोग थे, मैं कहूँ तो अगर 72 गुरु करीब थे, वो अपने हिसाब से वचन को घुमा फिरा के लोगों को सर्व किया करते थे, अपने हिसाब से लोगों को वो बताया करते थे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, इन्हीं सब अंधकार से छुटकारे के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो इस अंधकार से उन लोगों को निकालने के लिए वहाँ पे प्रवेश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और इसी ज्योति के रूप में वो क्या कर रहा था, वहाँ पे प्रवेश कर रहा था। मेरे साथ निकालने जरा यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसके 13वें से लेकर 15 पद तक कोई मेहरबानी से पढ़ दे। हाँ, पढ़े पुकारने लगे, होशाना, मैं इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला और उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, ये सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं। यहाँ पर खुदान प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहे हैं, यरूशलेम की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। और कलाम इस प्रकार से बताता है कि इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली। जो वहाँ के लोग थे वो क्या खुदान प्रभु यीशु मसीह का वेलकम कर रहे थे। वो वेलकम करने के लिए कई तरीक़ों से उसका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोग नारों को लगा रहे थे, कुछ लोगों ने खजूर की डालियाँ मार्गों में बिछा दी थी, कुछ लोग अपने वस्त्र को उसके वेलकम के लिए वहाँ पर बिछा रहे थे। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी कि खुदान प्रभु यीशु मसीह का वेलकम किया क्यों जा रहा था। इससे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि खुदान प्रभु यीशु मसीह को अभी तक तो गुरु करके रिप्रेजेंट किया जा रहा था, अभी तक तो लोग उसको मास्टर बोलते थे, अभी तक तो लोग उसको गुरु बोलते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो लोग उसको राजा बोलना शुरू कर दिए। मैं आपको बताना मांगता हूं, हमें इस बारे में समझने की जरूरत है। कलाम इस प्रकार से बताता है कि डालियां ली, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्या ऐसा हो रहा था कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा करके बोल रहे थे? क्या ऐसी घटना घटी थी कि वो लोग राजा बोल रहे थे? अभी तक तो वो लोग इससे पहले उसको गुरु करके बोलते थे, उसको मास्टर करके बोलते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा था जहां पर वो लोग ये जान गए थे, ये कौन है? ये राजा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन है? ये परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है कि धन्य है, होशन्ना, धन्य इज़राइल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज हम और आप भी कई बार ऐसे सेलिब्रेशन में लगे रहते हैं, लेकिन उसके पीछे के महत्व को नहीं समझ पाते। आज हमें इसको महत्व को समझना है। सेलिब्रेशन हो सकता है कि हम बाद में कर लें, सेलिब्रेशन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसके महत्व को समझना है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये पाम संडे किस लिए मनाया जाता है। सबसे पहले हमें समझना है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे प्रवेश कर रहा था तो उनके पीछे क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले हमें समझना है कि वहाँ पे कौन सी भविष्यवाणियाँ ऐसी थी जो पूरी हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड। कलाम इस प्रकार से बताता है कि वहाँ लिखा है कि होशन्ना, धन्य इज़राइल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना का क्या मतलब है? प्रभु हमें बचा। होशन्ना जो शब्द है वो होशियाना शब्द से आया हुआ है, और होशियाना का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब है कि अभी बचा। होशन्ना का क्या मतलब है? अभी बचा। वहाँ पे जो लोग नारे लगा रहे थे वो इस प्रकार से कह रहे थे कि हमें अभी बचा, हमें क्या कर बचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमें इस वर्ड को समझने की ज़रूरत है। ये नारा हो सकता है कि कई बार हम इसको अलग तरीके से लेते हों, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो लोग जो वहाँ पे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का वेलकम कर रहे थे, वो लोग इस प्रकार से खुदा को देख के कह रहे थे कि हमें क्या कर, अभी बचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो आपको हमारी दुआ भी ऐसी होनी चाहिए जब हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में जाएँ, उससे कहें, हे खुदा तो हमें क्या कर, अभी बचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना मांगता हूँ, वो इंतज़ार करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो
आपके लिए वेट करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अभी उतर के आने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो अभी उतर के आके आपके कार्यों को करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। वो अभी उतर के आके आपके बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो इंतजार करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये संसार आपको वेट करा सकता है। हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा कल आना। हो सकता है कि आप किसी वकील के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा कल आना। हो सकता है कि आप किसी कोर्ट के जज के पास जाओगे, वो कहेगा कल आना। इस संसार में मदद करने वाला हर एक व्यक्ति आपसे कहेगा कि कल आना, लेकिन वो जिंदा खुदा कहता है कि तू आज आ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू अभी आ। प्रेज द लॉर्ड। वो अभी आपके लिए मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो अभी आपके लिए कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। वहां पे वो लोग भी इस प्रकार से कह रहे थे कि तू अभी बचा। प्रेज द लॉर्ड। वो इस प्रकार से कह रहा था कि हमें क्या कर, अभी बचा। प्रेज द लॉर्ड। तू अभी हमारे लिए कार्यों कर, तू हमें इस बंधनों से छुड़ा। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा ऐसे ही कार्यों करने वाला परमेश्वर है। और कई बार हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मालूम है क्यों? क्योंकि कलाम इस प्रकार से बताता है कि वो द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके द्वार पे खड़ा हुआ है। आपको द्वार को खोलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा संसार में बचाने वाला हर एक शख्स आपको वेट करा सकता है। संसार में बचाने वाला हर एक शख्स आपको इंतजार करा सकता है, आपके साथ को छोड़ सकता है, लेकिन वो खुदा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो आपके हाथ को थामने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जब खुदा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो वो लोग इस प्रकार से नारा लगा रहे थे। वो कह रहे थे होशन्ना, होशन्ना, इज़राइल के राजा की होशन्ना। वो अभी बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। वो इंतजार करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अब्राहम से पूछोगे जब वो इसहाक को बलि देने जा रहा था, तो अब्राहम से पूछेगा, वो बताएगा कि जब मैं चाकू उठाए हुए था और इसहाक को बलि देने जा रहा था, तो उसने अभी मेरे लिए मेमने का इंतजाम कर दिया। प्रेज लॉर्ड। आप दानियल से पूछोगे, जब वो शेरों की मान में पड़ा हुआ था, तो वो दानियल आपको जवाब देगा, जब शेर वहां पे बैठे थे, वो मुझे मार खाने के लिए बैठे थे, मुझे फाड़ खाने के लिए बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस वहां पर उस शेरे को मुंह को अभी बंद कर दिया। प्रेज लॉर्ड। ताकि वो कोई नुकसान ना करने पाए। प्रेज लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो के अगर आप मिलो तो और उनसे पूछोगे, तो वो कहेंगे कि जब हम आग के भट्टे में डाले जाने वाले थे, तो वहां पर अभी उतर के आने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा हर एक परिस्थिति में अभी उतर के आने वाला परमेश्वर है। अब मुझे नहीं पता कि आप किन विषयों को लेके कलीसियाओं में आते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके कौन से बंधन बंद हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप खुदा से मांगोगे और उससे कहोगे कि मुझे अभी बचा, मेरे बंधन को अभी खोल, तो वो उतर के आने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इतिहास गवाह है कि वो जब जब उसके लोगों को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जब जब उसके लोगों को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो वहाँ पे आया और उसने उनके लिए उन रास्तों को खोला। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए उनको क्या किया, उनको उनके बंधनों को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, यहाँ पे हमने समझा कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा करके बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को राजा बोल रहे थे। इसका मतलब है कि उन लोगों को कुछ पता चल गया था जो पहले नहीं पता था। इसका मतलब है कि उनको कुछ तो ऐसा पता चल गया था, कुछ तो ऐसी जानकारी थी जो पहले नहीं पता थी। अब मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये समय जब वहाँ पे खुदा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे फसह के पर्व की तैयारी चल रही थी। और जो इजरायली हैं वो इस पर्व को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये खुद परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई थी इस पर्व को मनाने के लिए। तो सारे संसार में जहाँ कहीं भी वो लोग होते थे, वो इस पर्व के दौरान अपने इस क्षेत्र में, अपने यरूशलेम में वापस आते थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने परिवार में वापस आते थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ था, वहाँ पर लोग उत्साह करने के लिए आए हुए थे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर इसे समझना है कि लोग राजा क्यों बोल रहे थे, तो इसके पहले हमको जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तब के समय में जब वहां पर जब लाजर जो था वो मर गया था। मैं आपको बताना मांगता हूं, वहां पर ऐसा हुआ था कि जो मार्था और मरियम खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आती हैं और उसके पास खबर भिजवाती हैं कि जो तुम्हारा मित्र है वो क्या हो गया है, वो बीमार है, अगर तू आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो बच जाएगा, अगर तू आ जाएगा तो बच जाएगा। अभी तक लाजर मरा नहीं था, अभी सिर्फ उसके पास, यीशु के पास सूचना पहुंचाई गई थी। और यीशु को जब ये पता चलता है तो यीशु क्या करता है, कलाम इस प्रकार से बताता है कि 2 दिन और ठहर जाता है। यीशु 2 दिन और ठहर जाता है। और जब यीशु को ये पता चलता है कि लाजर अब मर गया, तब यीशु वहाँ पर जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब यीशु वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाने के बाद एक कार्य होता है। पता है क्या होता है? हमें से कितनों ने हमने लाजर की स्टोरी को पढ़ा है। उसमें एक अमेजिंग बात मैं आपको बताना मांगता हूँ। जब यीशु वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि वो लोग वहाँ पे निराश है, रो रहे हैं, मार्था मरियम भी आती हैं, वो उससे कहती हैं, हे यीशु, हे प्रभु, अगर तू आ जाता तो मेरा भाई जो है लाजर ना मरता। अरे ये तो तेरा मित्र था, ये तो तेरा दोस्त था, ये तो बचपन से तेरे साथ खेला था, अरे वो तो मर गया है, अब तू आया है। अब तक तो उसकी लाश भी दुर्गंध देने लग गई होगी, अब तो उसकी लाश भी सड़ने लग गई होगी, क्योंकि 4 दिन हो गया था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, यीशु वहाँ पे आता है और कलाम इस प्रकार से बताता है, जब यीशु वहाँ पे आता है तो यीशु थोड़ा निराश होता है, लेकिन एक घटना वहाँ पे घटती है। यीशु उसको देख के क्या बोलता है, यीशु लाजर की कब्र की ओर देख के क्या बोलता है कि तू क्या करे लाजर, बाहर
आ। वो क्या करता है, लाजर को बाहर बुलाता है। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि आप उस सिचुएशन को देखिए कि वहां पर वो जो लाश है वो भी खुदा प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन रही है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको एक बात और बताना मांगता हूं, हो सकता है उस वक्त तो लाजर स्वर्ग में भी चला गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं जब यीशु ने बोला कि तू क्या कर, बाहर आ, यीशु ने बोला हे लाजर तू क्या कर, बाहर आ, तो एक घटना घटी। मतलब आप सोच के देखिए कितनी तेजी में सारा काम हुआ होगा। वापस उसकी आत्मा उसके शरीर में गई होगी, वापस वो शरीर दोबारा जीवित हुआ होगा और वापस वो बाहर आया होगा। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपके जीवनों को बदलने के लिए उसका एक शब्द ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। उसका एक शब्द ही हमारे और आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार उसने लाजर को जीवित कर दिया, उसने सिर्फ बोला कि हे लाजर क्या कर, बाहर आ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं किया। उसने बड़े विश्वास के साथ पर अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहा कि हे लाजर क्या कर, बाहर आ। और वो लाजर क्या करा, बाहर आ गया। अब मैं आपको बताना मांगता हूं जब वो लाजर बाहर आया तो वहां पर जो मार्था और मरियम थी वो अकेले नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर शोक का माहौल बना हुआ था। तो लोग मार्था मरियम के घर में इकट्ठा थे। वहाँ पे मार्था और मरियम के घर में लोग इकट्ठा थे उसको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी वहाँ पे रुआसा माहौल हुआ था, काफ़ी गमी का माहौल था। तो वो लोग मार्था मरियम के साथ दौड़ते दौड़ते वापस उसके साथ कब्र के पास आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाके रोने लगे, अपने आप को कोई नुकसान कर ले। तो वो लोग उसके साथ साथ कब्रों में आते हैं, कब्रों के पास में आते हैं। और जब वहाँ यीशु को ये कार्य करता हुआ देखते हैं तब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये रियलाइज़ हो जाता है ये कोई साधारण शख्स नहीं है, ये जेब में से खुलाब निकालने वाला शख्स नहीं है, ये कबूतर निकालने वाला शख्स नहीं है, ये खरगोश निकालने वाला शख्स नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं जब ये बात उन लोगों को पता चलती है तब वो बात क्या होती है, फैलना शुरू हो जाती है। वो बात सारे यरूशलेम में फैलना शुरू हो जाती है कि वो आ गया है, वो मुर्दों को जिलाने वाला आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोगों को पता था कि इसने अपने बाप के लिए क्लेम किया हुआ है कि यही एक लौता पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कोट किया कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये लोग बात सुन तो रहे थे लेकिन इसका बिलीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये कार्य को करते हुए देखा, अब आप मुझसे कहेंगे कि इससे पहले भी तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया था, यायर की बेटी को तो जिंदा किया था। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ जब यायर की बेटी को जिंदा किया था तो परमेश्वर ने बोला था किसी को बताना मत, किसी को क्या करना, बताना मत, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं था। लेकिन जब ये वक्त आया, जब लाजर जब वहाँ पे मरा हुआ था, तो लाजर ये वक्त आया तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। अब वो बात छिपी नहीं रह सकती थी। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये ऐसे ही नहीं हो रहा था, इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी योजना थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भविष्यवाणी थी जो पूरी हो रही है, एक योजना थी जो पूरी हो रही है। क्योंकि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास से खबर पहुँचाई जाती है कि लाजर मरने वाला है, लाजर की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाजर की तबीयत खराब नहीं है, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो मेरी महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ जब वो आता है वहाँ पे तो उसके द्वारा उसकी महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सारे देश में ये चर्चा फैलनी शुरू हो जाती है। और अब जब खुदा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा होता है तो लोगों को ये पता होता है कि ये कौन है, ये राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो लोग थे वो उस समय के रोमी साम्राज्य से, उस समय के जो वहाँ के मास्टर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो इसलिए वो उसका स्वागत करते हैं। अब वो अभी बचा इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको ये लग रहा हो कि मेरे लिए कोई अनंत जीवन है। वो अभी बचा इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको लग रहा होता है कि उनके लिए कोई स्वर्ग का राज खोला जाने वाला है। वो उसके लिए बोलते हैं कि मेरी करंट सिचुएशन को ये राजाओं से, जो राजा यहाँ पे राज कर रहे हैं, मेरी करंट सिचुएशन में जो धर्म गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे तू हमें क्या कर, अभी बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसके लिए उसका वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ कि वहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो ऐसे ही नहीं आता, वो किसके ऊपर बैठ के आता है, एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आता है। वो साधारण रीति से नहीं आता, वो आता तो आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चला आता, लेकिन वो क्या करता है, वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आता है। और मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ कि यीशु के बारे में कई बार हम सुनते हैं कि यीशु कौन है, जूडा का कौन है, यीशु शेर है। हम सुनते हैं ना इस बात को, या यीशु के बारे में, यीशु कौन है, जूडा का शेर है, जूडा का राजा। और मैं आपको बताना मांगता हूं अगर इसको समझना है तो इसके पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा। मेरे साथ जरा निकालने उत्पत्ति किताब 49 अध्याय उसके 10 से लेकर 11वें पद को जरा पढ़े। कई चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। नए नियम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं गई, नए नियम में कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी जो पुराने नियम से कनेक्ट ना की गई हो। यीशु के बारे में, जब तक शीलो ना आए, हाँ, तब तक ना तो यहूदा से राजगंज छूटेगा, हाँ, और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। हाँ, राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वो अपने जवान गधे को दाखलता में और अपने गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेंगे। और उसने अपने वस्त्र दाखलतों में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाखमधु में चमकी थी और उसके दांत जूते श्वेत
यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, यहाँ पर सबसे पहले बताया यीशु को कौन बोला जाता है? जूडा का शेर बोला जाता है। और यहाँ पर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि याकूब क्या कर रहा है? अपने बेटों का अभिषेक अपने कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। और यहाँ पर जब उसके बेटे यहूदा की बारी आती है, तो वहाँ पर जब यहूदा की बारी आती है, याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। और जब यहूदा की बारी आती है, यहूदा को ब्लेस करने की बारी आती है, तो वहाँ पर वो कुछ भविष्यवाणियों करता है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब तक शीलो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। अपने अपने वस्त्र दाखमधु में, उसने अपने वस्त्र दाखमधु में, और अपना पहिरावा दासों के रस में। क्या मतलब है इसका? इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि जो यीशु है वो किसके ट्राइब से निकल के आया है? जूडा की ट्राइब से निकल के आया है। वो किसकी ट्राइब से निकल के आया है? यहूदा की ट्राइब से निकल के आया है। और एक भविष्यवाणी थी जो यहाँ पे लिखी हुई थी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब तक शीलो ना आए। शीलो का क्या मतलब है? शीलो का क्या मतलब है? शीलो का मतलब समझने की ज़रूरत है। शीलो का मतलब है कि वो जिसके भेजा हुआ, राइट। इसका एक शब्द और अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब है कि वो शख्स उसी के लिए डेडिकेटेड है, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि मेरा जो फ़ोन है वो सिर्फ मेरा ही है, वो किसी और का नहीं है, अगर किसी और के पास जाएगा तो वो उसका नहीं हो गया, वो अभी भी मेरा ही है। इसी प्रकार से वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शीलो का मतलब है कि एक स्पेशल डेडिकेटेड पर्सन पे लिखा हुआ है कि जब तक वो ना आए, शीलो ना आए, जब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। मतलब कि जब तक वो शख्स ना आए, जब तक वो शख्स गधी के बच्चे पे बैठ के नहीं आएगा जिसके लिए वो डेडिकेटेड है, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जब तक शीलो नहीं आएगा, जब तक वो शख्स नहीं आएगा, तब तक राजदंड नहीं टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, यहाँ पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो वहाँ पर ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होती नजर आ रही थी कि वहाँ पे ये भविष्यवाणी पूरी नजर होती आ रही थी। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब यीशु जब वहाँ प्रवेश करने वाला था, तो यीशु ने अपने चेलों से बोला, तुम नगर में जाना, वहाँ पे गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उस बच्चे को लेके आना। और वहाँ पे इस बात के लिए उसने और बोला कि अगर कोई तुमसे पूछे कि कहाँ ले जा रहे हो, तो क्या कहना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर कोई तुमसे पूछे कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो उनसे बोलना कि प्रभु को इसको क्या है? प्रयोजन है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, वहाँ पर जो प्रभु को इसका प्रयोजन वाली बात यहाँ पे आती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूरी करने आया था। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा था जो उसकी भविष्यवाणियों से, परमेश्वर की भविष्यवाणियों से, और जो उनका जो उस समय धर्म की पुस्तकें थे व्यवस्था से अलग हो, वो सिर्फ उन व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा था। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ताकि लोग ये समझ पाएँ कि वो कौन है, ताकि लोग क्या करें? वो समझ पाएं कि ये कौन है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब यीशु वहाँ जाता है, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा होता है, तो वो लोग जब गधे को लेके आते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो गधा ऑलरेडी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जो गधे का बच्चा था, ऑलरेडी वो डेडिकेटेड था। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो ऑलरेडी डेडिकेटेड था। कलाम इस प्रकार से बताता है कि उसके ऊपर कोई भी अभी तक नहीं बैठा था। मालूम है क्यों नहीं बैठा था? कि वो खुदा के लिए डेडिकेटेड था। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए डेडिकेटेड था। मेरी दुआ है कि आज हम और आप भी उसके लिए डेडिकेटेड हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम और आप उसके लिए डेडिकेट हो जाएंगे, तो हम उसकी अद्भुत योजना का हिस्सा बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसकी अद्भुत ब्लेसिंग्स का हिस्सा बन जाएंगे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा की कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा की कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। जो उस गधे के बच्चे के ऊपर वो यूनिक था। वो यूनिक इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई बैठा नहीं था। तो खुदा ऐसी ही चीज़ों को चुनता है। खुदा ने कब्र भी वही चुनी जिस कब्र में आज तक दोबारा कोई दफनाया नहीं गया। वो लोग को भी ऐसे चुनता है जिसको संसार ने नकार दिया हो। वो लोगों को भी ऐसे चुनता है जो निराश हो। वो लोगों को भी ऐसे चुनता है जिसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं। वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके अकेलेपन को दूर करने वाला परमेश्वर। हो सकता है लोग आप पे भरोसा ना कर रहे हो सकता है कि लोग आप पे ट्रस्ट ना कर पाते हो, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो खुदा ऐसे ही लोगों को चुनता है और उनको अपनी अद्भुत योजना का हिस्सा बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उस गधे का मतलब समझिएगा। कई बार हम जब राजा के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि लोग उसको राजा के रूप में बोल रहे थे कि राजा प्रवेश कर रहा है, उसको राजा करके उसके नारे लगा रहे थे, तो हमें लगता है कि अरे वो अगर राजा है तो गधे के ऊपर क्यों सवार होकर आ रहा है? राजा तो घोड़े पे सवार होकर आता है ना। राजा तो खूब सफ़ेद घोड़े पे और खूब ताकतवर के प्रभाव के साथ में आता है ना। लेकिन ये राजा गधे के ऊपर क्यों आ रहा है? हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप किसी राजा को घोड़े के ऊपर सवार देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो युद्ध की तैयारी की ओर जा रहा है, वो युद्ध करने की ओर जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना मांगता हूँ, पुराने नियम में ऐसा होता था, पुराने समय में होता था कि जब कोई राजा गधे के ऊपर सवार होकर निकलता है तो इसका मतलब है वो एक शांति का प्रतीक
है, प्रेज द लॉर्ड। वो एक शांति का प्रतीक है। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि अभी इस समय जब खुदाम प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वो शांति के लिए प्रवेश कर रहा था, वो शांति के लिए गधे के ऊपर प्रवेश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं अब जब वो दोबारा आएगा तो गधे के ऊपर नहीं आएगा, अब वो आएगा तो घोड़े के ऊपर आएगा, प्रेज द लॉर्ड। अब वो आएगा तो न्याय करने के लिए आएगा, प्रेज द लॉर्ड। वो शांति के लिए तो एक बार प्रवेश कर चुका है ताकि हम और आप उद्धार पाए जाएं, लेकिन अब वो दोबारा किसके ऊपर आएगा? घोड़े के ऊपर आएगा, प्रेज द लॉर्ड। और जो यहाँ पे गधा है ये उसी का शांति का प्रतीक है, प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, प्रेज द लॉर्ड। वो राजकुमार है शांति का, वो प्रिंस ऑफ पीस है। मैं आपको बताना मांगता हूं जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो जो अशांति यरूशलेम में फैली हुई थी वो उस अशांति में शांति को लेकर प्रवेश कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड। उस अशांत माहौल में शांति को बनाए रखने के लिए वहां पे वो प्रवेश कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड। और आगे इस प्रकार से बताता है कि जब वहां पर खुदाम प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग उसका वेलकम कर रहे थे, काफ़ी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि यीशु के आने से पहले नगर में ऑलरेडी चर्चा होने लग गई थी। जो लोग वहां पे आ रहे थे वो कह रहे थे ये कोई यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, उसको वेलकम करना है। और वो लोग कई तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना मांगता हूँ, जितना लोग एक्साइटेड थे सेलिब्रेट करने के लिए और जब खुदा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एंटर कर रहा था तो कलाम इस प्रकार से बताता है कि वो खुश नहीं था। कलाम इस प्रकार से बताता है कि जब खुदान प्रभु यीशु मसीह एंटर कर रहा था यरूशलेम में, हो यरूशलेम की ओर उस जगह पे जब खुदान प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो वो क्या था? वो खुश नहीं था। कलाम बताता है कि उसके आंखों में आंसू थे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि वो जगह जहाँ पर खुदान प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था, अभी तो लोग उसका वेलकम कर रहे हैं राजा के तरीके, अभी तो लोग उसका वेलकम कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के तरीके जो उनको बचाने के लिए आने वाला है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर ये बात भी पता थी कि अभी से कुछ दिन बाद इसी जगह से मुझे अधनंगी हालत में लेके जाया जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। उसको ये भी पता था कि अब से कुछ दिन बाद मुझे कोड़े मारने के बाद यहाँ से लोग लेके जाएंगे। उसको ये भी पता था कि अब से कुछ दिन बाद जो लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, जो लोग मेरे सम्मान में नारे लगा रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें बचा, वही लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये बात कहीं ना कहीं यीशु को मालूम थी और यीशु इसी बात से क्या हो रहा था? निराश हो रहा था। यीशु इस बात से निराश हो रहा था। कलाम इस प्रकार से बताता है कि यीशु यहाँ पर दूसरी बार रोया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो यरूशलेम की ओर एंटर कर रहा था, सामने यरूशलेम था, वो किद्रोन की वैली से एंटर कर रहा था, सिय्योन पर्वत के नीचे यरूशलेम के बगल में जो वैली है किद्रोन वैली, वो वहां से यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था। और सामने जब यरूशलेम की ओर देख रहा था तो इसको यरूशलेम तो नहीं दिख रहा होगा, उसको सामने वो मृत्यु दिख रही होगी, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे लिए नगर में आया है बचाने के लिए, लोगों को दिख रहा है कि ये राजा है जो हमें बचाएगा। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु को मालूम था कि मैं संसारिक राज करने के लिए नहीं, मैं इस संसार में राज करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं आया कि मैं संसारिक राज करूं, मैं इसलिए आया हूं कि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन को प्राप्त करें। लोगों को तो लग रहा होगा कि राजा आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु निराश था, यीशु की आंखों में आंसू थे, यीशु उदास था। वो बैठा तो राजाओं के तरीके उस गधी के बच्चे के ऊपर था, लेकिन जब वो एंटर कर रहा था तो उसके यरूशलेम की जगह उसको मृत्यु नजर आ रही होगी। मैं आपको बताना मांगता हूं कई बार हमें और आपको भी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवनों में आ सकती है। हमें सामने सब निराशाएं दिख सकती हैं, सामने सब चीज़ें हमें अगेंस्ट में दिख सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं ऐसे समय में वचन हमारे लिए कार्य करता है, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जब खुदान प्रभु यीशु मसीह वहां देख रहा होगा तब खुदान प्रभु यीशु मसीह को सांत्वना देने के लिए सिर्फ और सिर्फ वचन ही था जो खुदान प्रभु यीशु मसीह को सांत्वना दे सकता था, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वचन ही था जो खुदान प्रभु यीशु मसीह को सांत्वना दे सकता था। और इसीलिए हम इस बारे में बताना जरूरी समझते हैं कि आप इन वचनों को पढ़िए, सिर्फ सुनिए नहीं, पढ़िए भी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इस सिचुएशन में आपको कौन सा वचन कार्य करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं और उस सिचुएशन के लिए एक वचन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से हजारों साल पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका था, प्रेज द लॉर्ड। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उसको किद्रोन की वैली से एंटर कर रहा था यरूशलेम की ओर, तो उस सिचुएशन के लिए एक वचन उस समय से हजारों साल पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका था, क्योंकि एक और शख्स था जो उस वैली से गुजरा था, और वो कौन था? दाऊद था, प्रेज द लॉर्ड। वो दाऊद भी एक समय पे उस वैली से निकला था, उस किद्रोन की वैली से गुजरा था। और मैं आपको बताना मांगता हूं जब वो उस किद्रोन की वैली से गुजर रहा था, तो जब वो वहां गुजर रहा था उसने देखा कि ऊपर पर्वत है, सिय्योन पर्वत के नीचे यरूशलेम के बगल में जो वैली है वहां से वो गुजर रहा था। तो वहां से गुजरते इस वक्त उसने आकाश में अपनी नजरों को उठाया, और उसने नजरों में आकाश को उठाने के बाद मालूम है क्या कहा? कि उसने क्या कहा? मुझे सहायता कहां से मिलेगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा? मुझे सहायता कहां से मिलेगी, प्रेज द लॉर्ड। इन शब्दों को दाऊद ऑलरेडी वहां पे बोल चुका था। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है, जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उस वैली से गुजर रहा होगा
तो वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, वो बातें तो नहीं वो हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यीशु को जहन में ये वचन भी आ रहे होंगे कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के क्यों ना चलूँ, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे, जब आप ऐसी परिस्थिति में हो, तो आपके लिए वचन कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय जब दाऊद वहां से गुजर रहा था और उसने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के क्यों ना चलूं, तो भी क्या करूंगा? हानि से ना डरूंगा। दाऊद ने वचन सिर्फ अपने लिए नहीं बोला था। मैं आपको बताना मांगता हूं, कलाम इस प्रकार से बताता है कि वचन क्या हुआ? देदारी हुआ। वचन देदारी हुआ। और वो परिस्थिति जो दाऊद के समय में थी, उस परिस्थिति को कहीं ना कहीं ये पता था कि एक समय आएगा जब यीशु यहां से गुजरेगा, और यीशु के लिए ये वचन ऑलरेडी हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या था? कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं वो निराश तो होगा, लेकिन उसके मन में ये वचन आ रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके मन में, ये मेरा अपना मानना है कि उसके मन में ये वचन आ रहा होगा जो इसको हिम्मत दे रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप अगर आपसे बोला जाए कि आगे मृत्यु है और आपको वहाँ जाना है, आप जाएंगे? अगर आपसे बोला जाए कि आगे मृत्यु है और आपको ये बात पता है अच्छे तरीके से, अगर आप आगे जाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम और आप अपने कदम को पीछे ले सकते हैं, लेकिन वो खुदा, वो इस कायनात को रचने वाला, वो परमेश्वर, उसको पता था कि आगे मृत्यु है। उसको पता था कि लोग किस प्रकार से उसका अपमान करने वाले हैं। उसको पता था कि लोग उसको अधनंगी हालत में छोड़ देंगे। उसको पता था कि लोग उसका तिरस्कार करेंगे। उसको पता था कि लोग उस पर कोढ़ों को मारेंगे। उसको पता था कि लोग उसके ऊपर थूकेंगे। उसको पता था कि लोग उसको क्रूस पे चढ़ा देंगे। उसको पता था कि उसके हाथों को छेदा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बड़े विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया कलाम में खुदा प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार यहाँ पर रोता है, और उसको वो कहीं ना कहीं कलाम बताता है कि वो 100% परमेश्वर तो था ही था, लेकिन वो 100% क्या था? मनुष्य भी था। उसको भी एहसास होता था, उसको भी फील होता था, उसको भी दर्द होता था, उसको भी जैसे हमें चोट लगती है उसको भी चोटें लगा करती होंगी, उसको भी बात फील होती होगी। उसको भी जब हाथ में कट लगता होगा तो रोता होगा, उसके भी जब हाथ छेदे गए होंगे तो उसको दर्द हुआ होगा। उस दर्द के बारे में उसको क्या था? पहले से पता था। प्रेज द लॉर्ड। वो दर्द उसको पता था कि कौन सी पीड़ा वो आगे वो सहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताने मांगता हूँ, उस पीड़ा को वो देखने पा रहा था। हमें और आपको इस बारे में समझने की ज़रूरत है। हमें और अब आपको इस बारे में समझने की ज़रूरत है कि उसने वो कुर्बानी हमारे और आपके लिए दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये पाम संडे कोई साधारण संडे नहीं है। ये संडे सिर्फ सेलिब्रेशन का संडे नहीं है। ये संडे सिर्फ आके सेलिब्रेट करके मिल के चले जाने का संडे नहीं है। ये संडे वो संडे भी है जिस दिन हम ये बात समझने पाएँ कि खुदा को सारी सच्चाई मालूम होने के बाद भी हमारे और आपके लिए उसने अपने कदमों को बढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को पता था कि वो उसकी कुर्बानी देने जानी, उसकी कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, उसने अपने कदमों को बढ़ा दिया। मैं एक बात बता के और बंद करूंगा। मैंने बताया ना, बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें। अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक बात और बताएंगे। वहां पर लोग उसको राजा के रूप में बोल रहे थे, और राजा का मतलब है कि एक राजा तब बनता है जब उसका अभिषेक होता है। उस समय में एक राजा तब बनता था जब उसका क्या होता था? अभिषेक होता था। यीशु का अभिषेक हुआ क्या? यीशु का अभिषेक हुआ क्या तरीके से? उसको ऑयल से अभिषेक किया? नहीं हुआ ना, हुआ था। हमें समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से दाऊद जब राजा बना तो उसका अभिषेक हुआ ऑयल के द्वारा। जिस समय और मैं आपको एक बात और बताना मांगता हूँ कि एक राजा के अभिषेक के लिए उसका ऑयल के द्वारा अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राजा बनता है। एक मेमने को बलि चढ़ाने से पहले उसको ऑयल का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बलि एक्सेप्टेड होती है। और यहाँ पर खुदाम प्रभु यीशु मसीह राजा तो था ही था, लेकिन कलाम इस प्रकार से बताता है वो सारे जगत के लिए वो मेमना भी था जो बलि होने जा रहा था। तो उसके लिए अभिषेक होना तो 100% बनता था ना, उसके लिए तो अभिषेक होना बनता था ना। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपको उसका अभिषेक को समझना है तो फिर से पहले जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं, आपको उस बैतलहम के नगर में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस मरियम के घर पे जाना पड़ेगा जहां पर वो मरियम खुदान प्रभु यीशु मसीह को पैर को धोने के लिए उस इत्र का इस्तेमाल करती है। प्रेज द लॉर्ड। उस ऑयल का इस्तेमाल करती है। आपको पता है इत्र ऐसे ही नहीं बनता, इत्र बनता है ऑयल से। और कलाम बताता है वो इतना बेशकीमती ऑयल का इस्तेमाल करती थी जो उसकी कीमत मालूम है कितनी थी? 1 साल में कमाए हुए पैसे के बराबर उसकी सिर्फ एक ऑयल की कीमत थी, जिस ऑयल से वो खुदान प्रभु यीशु मसीह को क्या करती है? पैरों को पोंछती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि एक औरत के द्वारा वो कहां पे खुदान प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा था? अभिषेक हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कई कलाम में काफी प्रॉफिटिकली
कई चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, प्रेज द लॉर्ड। कई चीज़ें काफ़ी प्रॉफिटिकली और परफेक्टली तरीके से पूरी होती चली जा रही थी, प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बारे में समझने की ज़रूरत है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करने के लिए एक औरत को ऑलरेडी डिसाइडेड थी, एक औरत ऑलरेडी डिसाइडेड थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करे। मैंने आपको बताया कि राजा तब तक राजा नहीं बनता जब तक उसका अभिषेक ना किया जाए। एक मेमना तब तक बलि नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक उसका अभिषेक ना किया जाए। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तो राजा भी था और मेमना भी था, तो उसका अभिषेक होना तो बनता था ना। और उसके अभिषेक के लिए एक औरत ऑलरेडी डिसाइडेड थी। मैं आपको बताना मांगता हूँ औरतों और लेडीज़ों के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके पीछे तक, मुझे लगता मैं देखने पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ें बैठी हुई हैं, सबसे ज़्यादा लेडीज़ें बैठी हुई हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा आपके द्वारा, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, आपके द्वारा चमत्कार नहीं हो सकते, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ आपके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का अभिषेक करने के लिए वो औरत थी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को जन्म किसने दिया? औरत ने दिया। उसको पहली बार चमत्कार करने के लिए किसने बोला? एक औरत ने बोला, प्रेज द लॉर्ड। उसको पहली बार जिंदा किसने देखा? एक औरत ने देखा, प्रेज द लॉर्ड। और हम और आप यहाँ पे इकट्ठा है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपको लगता है आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ खुदा की मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ औरतों का था। सबसे पहले एवेंजलिस्ट का कार्य करने वाला कौन था? एक औरत थी, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि औरतों के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत से अमेजिंग कार्य करना जानता है, प्रेज द लॉर्ड। कई जगह पे हमें लगता है कि जेंट्स हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि औरतें भी हैं जो बहुत कुछ बदलने की ताकत को रखती हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत कुछ बदलने की ताकत को रखती हैं, वो लोगों के जीवनों को बदलने की ताकत रखती हैं, वो सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह से खींच लाने की ताकत को रखती हैं, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से उस स्त्री ने, जिसके पास 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, उसने खुदा प्रभु यीशु मसीह से किसको? सामर्थ को खींच लिया। इसी प्रकार यहाँ बैठी हुई हर एक औरत, हर एक बहन इस सामर्थ को रखती है जो खुदा प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ को खींच करके निकाल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब हम उस पर बिलीव करते हैं तो इन सारे कार्यों को करने पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस पर बिलीव करते हैं तो इन सारे कार्यों को करने वाले होते हैं। आज का दिन, आज का पाम संडे का मैसेज सिर्फ इतना ही था कि हम उसकी कुर्बानी को समझने पाएँ, प्रेज द लॉर्ड। आज का पाम संडे का मैसेज सिर्फ इतना था कि हम उसके बड़े भेद की बात को समझने पाएँ। वो खुदा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश तो कर रहा था, लेकिन वो निराश था। निराश इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसको ये भी मालूम था कि ये लोग उसको अपनाने से इनकार कर देंगे। उसको पता था कि ये लोग उसका अपमान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हीं लोगों के लिए कुर्बानी को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको पता था कि ये लोग इनको मुझे गालियाँ देंगे। उसको पता था कि ये वही लोग हैं जो मेरे ऊपर कोड़ों को मारेंगे। उसको पता था ये वही चेले हैं जो आगे जाके मुकरने वाले हैं। उसको पता था कि मेरे चेलों में से एक चेला मुझे धोखा देने वाला है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको कुर्बानी को सह लिया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो आसमान का खुदा ऐसी ताकत को रखता है कि वो हमारी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, प्रेज लॉर्ड। आप सोचिए, अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो वो हमसे कितना प्रेम करता होगा, कितना प्यार करता होगा। वो अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया तो आप सोच के देखिए वो हमसे कितना प्यार करता होगा। आज की डेट में अगर हमसे कोई हमारी कीमती चीज़ मांगे, हमारे रिलेशंस को तो छोड़ दीजिए कि हमारे बाप, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे बहन, हमारे भाई हमसे हमारी कोई कीमती चीज़ मांग ले, इंसान को छोड़ दिए, तो हम वो कीमती शख्स, कीमती चीज़ नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? उसको दर्द नहीं हुआ होगा? उसके मन में ये नहीं आया होगा कि मैं किन लोगों के लिए देने जा रहा हूँ? ये लोग तो सिर्फ संडे खाली चर्च में आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ वो लोगों के लिए वो कुर्बानी को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। उसको पता था कि इनको ज़रूरत है, अगर इनके लिए कुर्बानी को नहीं दिया तो ये बचाए नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। हमें बदलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।